नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 4 BHK लग्जीरियस इंटीरियर DLF द क्रस्ट गुड़गांव में। ये प्रोजेक्ट मेरी टीम ने एग्जीक्यूट किया है और हमारे क्लाइंट ने इसको खुद ही डिज़ाइन किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीक्वेंस के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। सबसे पहले आपको मिलाऊंगा मैं अपने क्लाइंट से, फिर करेंगे एक छोटी सी फीडबैक जिसके अंदर Q&A सेक्शन भी होगा, और उसके बाद मेरे क्लाइंट और हम मिलके आपको दिखाएंगे ये सुंदर खूबसूरत घर। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट संजीव भाटिया जी एंड मिसिस भाटिया जी, और मैं चाहूँगा मैम से और सर से थोड़ी सी फीडबैक शेयर करें, कैसे हमारे साथ टच में आए सर और कैसे मेरी एग्जीक्यूशन टीम ने काम किया। ओवर टू यू संजीव सर। Well, first of all, Dheeraj, thank you for coming over. Thank you, both of you, Himanshu and Dheeraj, and your team for the wonderful work you have done. So, कैसे मैं आपकी टच में आया? मैं इंटीरियर, हम लोगों ने इंटीरियर कराना था, तो मैं कुछ ढूंढ रहा था, मैं आइडियाज़ ले रहा था यूट्यूब से, तो आई केम अक्रॉस योर वीडियो। उस वीडियो से मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया एंड हियर वी आर नाउ। So thanks to your videos, I came in touch with you, and you made this beautiful home for us. Thank you. Wonderful job done by both of you and your team. Thank you. Really nice, very nice. बिल्कुल टाइम पे आपने सब कुछ दिया हमारे को करके, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हासिल नहीं हुआ। Everything was done beautifully. Very nice. Thank you. I think I should add one small thing. The best experience, of course, everything was done timely, and what I found very, very impressive was discipline, communication, and the attitude, particularly the attitude not only of yourself and Himanshu, but आपकी सारी टीम, बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड था। कुछ भी करो, हाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। So which I found very, very, I was pleasantly surprised, I must say. So thank you very much to the entire team again. और थोड़ा सा बताओ सर, जो हम वीकली मीटिंग का स्ट्रक्चर लगते हैं वो कितना पावरफुल है? So I come from, I just retired before coming here. So I am used to doing various types of projects. And the importance of weekly updates, monthly updates and reviews is so very important. So जब आपसे हम मिले, आप दोनों ने कहा कि हम एक डेट और टाइम फिक्स कर लेते हैं वीकली मीटिंग के लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वाकई ही वो मीटिंग्स बहुत अच्छी रहीं। और अच्छी बात ये है कि वो मीटिंग वॉज ऑलवेज डन। ऐसा नहीं था कि उनको अगले हफ्ते नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है, नहीं, और वो सारे आपके बंदे होते थे साथ में, ये भी बहुत इम्प्रेसिव था। सो द वीकली मीटिंग्स आई थिंक वर वेरी यूजफुल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे हेल्प्ड इन ग्रेट कम्युनिकेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड गेटिंग अ गुड प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द डे। सो थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर द फीडबैक। और अब टाइम है Q&A सेक्शन का। हमारे बहुत सारे YouTube सब्सक्राइबर्स आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं वो सवाल आपसे करूँगा। ज़रूर। सो सर, पहला सवाल है, आपको कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा चैलेंज आया? कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में हमें ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट आपने डिफरेंट मटेरियल सेलेक्ट करे होंगे, तो सबसे चैलेंजिंग कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना रहा? लाइट्स, आई वुड से। लाइट्स पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत टाइम स्पेंड किया लाइट्स, बहुत टाइम स्पेंड किया। एंड ऑन हाइंडसाइट इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं थी शायद। और हमारा कुछ टाइमिंग भी गड़बड़ हो गया लाइट्स लेने में। बहुत पहले ले ली, फिर बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़ा उसके लिए। सो यस, लाइट्स। सो सर, पूरे प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट लगभग लगी पूरे इंटीरियर्स में? सो इंटीरियर को हम दो चीज़ों में स्प्लिट कर सकते हैं।
एक तो जो फिजिकल सिविल पार्ट एंड द वॉल्स एंड इलेक्ट्रिकल वर्क एट्सेट्रा, और दूसरा फर्नीचर. सो फर्नीचर में आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 12 lakhs is what we spent for the civil works. Maybe another lakh on top of it from our side, say 13.5 lakhs इंटीरियर करने, बाकी फर्नीचर में लगा. और एक और क्वेश्चन है कि आप दोनों में से सबसे ज़्यादा किसके एफर्ट्स रहे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में? इनके नहीं, आई वुड से दोनों के रहे. बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पहले डिज़ाइनिंग में बहुत मेहनत गई, सो दैट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट. एंड उसके बाद आई मस्ट से कि जो सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क था उसमें हमारी मिनिमम एफर्ट गई, वो हिमांशु एंड हिज टीम टुक ओवर. फिर फर्नीचर में हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट गई है और अभी भी चल रही है. ओके, तो सर लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सही इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को कैसे सेलेक्ट करें? धीरज, ये बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है. ये बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है. एंड आई थिंक यू हैव टू इवेल्युएट देयर वर्क. देखो उनका काम देखो. और आई थिंक जब मैंने पहली मीटिंग आपसे की और उसके बाद आपने उसका जो हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट दिया, तो एक फीलिंग आई कि ये कॉन्फिडेंस बनता है. बट मैं ये इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हर क्लाइंट को अपनी गट फीलिंग पे भी जाना चाहिए. और कभी, और एक और चीज़ बोल देता हूँ कि कभी गलत फंसो तो इमीडिएटली निकल जाओ. ये नहीं ज़रूरी है कि सत्यानाश होने दो. इट इज़ बेटर दैट यू, वो आप क्या कहते हैं, बुक योर लॉस एंड गो. हम लोगों ने यही किया. हम लोगों ने शुरू किया प्रोजेक्ट, फिर हम लोग हैप्पी नहीं थे, हमने स्टॉप किया और देन यू टुक ओवर. थैंक यू सर. तो सर और मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि हमें आपने इतने लग्जीरियस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया. और मैं भी वीकली मीटिंग में आता था, वर्मा जी भी आते थे, सर और मैम भी आते थे. कुछ मीटिंग हमारी यहीं होती थी, कुछ लिफ्ट लॉबी में भी हमारी मीटिंग्स हुई, सिलेक्शन हुए. और मुझे सर हमेशा से आप और मैम एक बड़े लीडर के रूप में नज़र आए. हमेशा आपने हर वीकली मीटिंग में आके मुझे और वर्मा दोनों को अप्रिशिएट किया कि काम अच्छा चल रहा है. और ये हमें और मोटिवेट करता था और पुश करता था कि हम और भी अच्छा से अच्छे, फास्ट से फास्ट तरीके से आपको काम करके चलें. सो सर, अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को अपने घर का एक टूर कराएं और समझाएं क्या क्या चीज़ें आपने कैसे कैसे लगाई हैं. श्योर धीरज, श्योर. Hi everyone, welcome to our beautiful home in the Crest, Gurgaon. I'm Sanjeev Bhatia. I'm Meenakshi Bhatia. So we're going to give you a tour of the house today. So this is the entrance foyer. और यहाँ पे हम चाहते थे, हमारी एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि एक शू रैक बने. तो देखिए हमने ये शू रैक, and everything is designed around the shoe rack. The wall color, the color blocking here, fall ceiling, the lights. These lights were specially selected by Meenakshi. Yeah, I love these lights. And the wallpaper to complement, just offset the other side. This design I had seen in Pinterest and I always wanted this. तो ये वैसा ही आ गया जैसे मैंने देखा था और मैंने सोचा था. हाँ. So it's come out well. I like it. So foyer has more or less turned out जैसा हमने सोचा था वैसे ही बना. And now we are in the dining area. डाइनिंग एरिया में हमें लाइट्स ढूंढने में बड़ा टाइम लगा. हाँ, But ये लाइट्स बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट की हमने. हाँ. बट फाइनली वी फाउंड समथिंग व्हिच वी रियली वांटेड. We really wanted. ऐसा ही चाहती थी मैं कि टेबल के थोड़ा मतलब ऐसे आए. हाँ. सो इट हैज कम आउट वेल. एंड दिस वॉल, ये भी एक डिज़ाइन फीचर जो हमने बड़ा सोचा कि ये गोल्डन लाइन लगाएं या ना लगाएं. Then finally we did go with this thing and I think it has turned out reasonably well. It's not complete as yet. यहाँ पे एक बड़ी सी पेंटिंग आएगी which will be a very colorful painting. So that will complete the look. अच्छा, अभी we are in the drawing room area और ये पूरे लिविंग और डाइनिंग एरिया में हम लोगों ने लाइट कलर टोन यूज़ किया है. थोड़ा सा वॉलपेपर इस लिविंग एरिया में सोफे के पीछे है with a wooden panel with golden lines, and the idea was to keep यहाँ पे the atmosphere very soothing. यहाँ पे one more interesting thing is the fall ceiling. So ये fall ceiling हम लोगों ने कुछ डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन धीरज came and suggested कि ये चारों तरफ इसके आप गैप रखें. And I was not very sure about it, but I think it has turned out very, very well and we really like it now.
So thank you Dheeraj for this idea. Also we spent some time कि कर्टन नीचे से लगाएं कि ऊपर से लगाएं, and I think we went for this from the ceiling, curtain from the ceiling, and I think it has also turned out quite well. This thing. And the simple grooves on this wall, हाँ. they are very simple but they give a character to the wall, so I think it's also good. Very nice, very very nice. चलिए अब आपको हम मास्टर बेडरूम में लेके चलते हैं जहाँ पे भी हमने बड़ी मेहनत की है. So welcome to our master bedroom now. As you can see the ceiling here again, Dheeraj's ideas about keeping the gaps all around, and it has come out very well. I must also compliment Dheeraj and the team for the lighting, which has also come out very very well. So in addition to this, you can see this back wall. This has got texture paint. तो इसमें हमारे को इशू था कि we wanted better in sound insulation. तो इसमें धीरज ने स्पेशल 2 layers में अप्लाई की या whatever wood he has used to make sound insulation, and then it has been treated for texture paint. सामने of course we wanted a TV. तो इसमें हमने टीवी वॉल एंड सम कैबिनेट वगैरह बनाई है. यहाँ पे अभी ड्रेसिंग टेबल ने आना है. इट इज़ नॉट रेडी एज येट, इट इज़ गोइंग टू कम. एंड ये सामने वाली जो वॉल है इसके ऊपर एक्चुअली अभी खाली है, इसके ऊपर मीनाक्षी पेंटिंग आएगी, कोई पेंटिंग आएगी. अदर देन दैट वी रियली एज वी सेड कि हम बड़ा टाइम हमने स्पेंड किया लाइट्स के ऊपर. ये भी कमरा अच्छा आया है. वी हैव गेट लॉट ऑफ सनलाइट एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस रूम. So this is our son's room. So he wanted a very dark blue color in this room. So we were not sure about it, but he insisted and we went with his choice, and I think it's turned out well. और ये texture paint specially मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है. texture paint भी अच्छा आया है और it's a very different room, different from the rest of the house. हाँ, ये texture paint पे भी काफ़ी मेहनत लगी है. हमने काफ़ी लोगों को select करके फिर ये till we found the right texture for this room. और especially यहाँ पे फॉल सीलिंग नहीं है, आप देखोगे तो ये भी मेरे बेटे की चॉइस थी कि मुझे फॉल सीलिंग नहीं चाहिए और डार्क ब्लू सीलिंग चाहिए और फिटिंग सारी ब्लैक होनी चाहिए. तो कहता था कि 2 ही कलर्स होने चाहिए रूम में, ब्लैक एंड ब्लू, एंड फर्नीचर का ये डार्क कलर एंड द डार्क कलर ऑफ द फर्नीचर. सो आई थिंक इट हैज टर्न्ड आउट नाइसली. सो दिस इज द गेस्ट रूम. ये हमने इधर वॉलपेपर लगाया है एंड बाकी इट इज़ सिंपल, नथिंग मच इन दिस रूम. एक ये आयनिंग टेबल, आई वांटेड अ आयनिंग टेबल, तो जिसको ऐसे डिज़ाइन किया था कि आयरन करने के लिए आयनिंग टेबल ये बने, अदरवाइज ये इट इज़ लाइक कैबिनेट. सो और यहाँ पे फॉल सीलिंग भी बड़ा अच्छा आया है. धीरज की टीम ने फॉल सीलिंग बड़े अच्छे बनाए हैं. सो इट हैज द लुक इज़ वेरी नाइस. और कुछ यहाँ पे भी पेंटिंग वगैरह आनी है. सो वेलकम टू वन ऑफ आवर फेवरेट स्पेसेस इन द हाउस. वैसे तो सारे ही कमरे हमें अच्छे लगते हैं बट यहाँ पे हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं दोनों. सो वी वांटेड अ स्पेस जहाँ पे हम टीवी भी देखें और जहाँ पे मेरी स्टडी भी बन सके. तो इसलिए इस स्पेस को डिज़ाइन करने में काफ़ी टाइम गया. लॉट ऑफ आइडियाज़ वर थ्रोन अबाउट. वी वांटेड बिग टीवी यूनिट, अकोमोडेट पूरा होम थिएटर, मेरी स्टडी टेबल, कंप्यूटर, बड़ा सोफ़ा और लाइटिंग. यहाँ पे फॉल सीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी कमरों से और लाइटिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है विच वी रियली लाइक एक्चुअली. और यहाँ पे कंसील्ड वायरिंग फॉर द होम थिएटर ये बड़ी अच्छी तरह करी है हिमांशु और उनकी टीम ने, विच इज़ वेरी वेरी, आई वॉज वेरी कीन ऑन दिस एंड आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट and it has come out very very well. So we spend a lot of time in this room and this is one of our favorite spaces. We've also tried to make it little colorful. थोड़ा सोफ़ा हमने यहाँ पे ब्राइट रखा है, इसमें थोड़ा कलर दिया है, वॉल में भी थोड़ा सा हल्का कलर दिया है. एंड वी इंटेंड टू पुट अ वेरी कलरफुल कार्पेट ताकि ये स्पेस बड़ी लाइवली और कलरफुल सी लगे. क्यों दोस्तों, कैसा लगा आपको ये होम इंटीरियर टूर? यहाँ कमेंट में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा. और अगर आप भी लोकेटेड है दिल्ली एनसीआर में और कराना चाहते हैं अपने घर में भी ठीक ऐसा ही लग्जीरियस इंटीरियर, तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख भेजिए. हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com. मैं और मेरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे. जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर्स जरूर कराते रहें. बाय 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 फ्रेंड्स.